हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज नंबर, कि नंबर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हमको जैसा कि पता है कि इसके आंसर क्या होगा हमारा, कि बेसिकली जो नंबर्स होते हैं हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। बी बेसिकली हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। 1 से 9 तक तो 9 हो जाएंगे, इसको काउंट कर लेंगे 10 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही 10 नंबर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम कितने भी बड़े या कितने भी छोटे नंबर को हम क्या करते हैं, बनाते हैं या लिखते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम देखेंगे क्या कि बेसिकली 10 नंबर्स होते हैं और इन्हीं नंबर्स के माध्यम से हम कितने भी बड़े, इन्हीं नंबर इन सिंगल सिंगल नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट या फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट या फिगर भी कहते हैं। तो आइए एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 4 5 9 6 2 8 3, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एक नंबर। क्लियर है सबको, ये हमारा नंबर है। और ये जो सिंगल सिंगल 3 8 2 6 9 5 4, ये जो दिया हुआ है सिंगल सिंगल, इसको हम लोग सिंगल सिंगल को इन सबको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट्स या फिगर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इन्हें हम डिजिट्स या फिगर कहते हैं। कोई पूछे कि ये जो नंबर है हमारा, जो गिवन नंबर है, ये कितने डिजिट का नंबर है, क्या कितने डिजिट का नंबर है, तो इसके सभी डिजिट को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिजिट का नंबर है। क्लियर है। तो 7 डिजिट का नंबर है। अब देखिए ये तो नंबर सबको क्लियर हो गया। अब सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम समझेंगे। सिस्टम क्या होता है, जैसे माने आपने स्कूलों में देखा होगा क्या कि असेंबली लगाई जाती है। तो पहले छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस टाइप से क्या होता है, बच्चों को एक असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज किया जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, सिस्टम। मान लीजिए एक नंबर है 1 2 3 4, ऐसे नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये एक सिस्टम है। फिर वैसे ही मान लीजिए 10 9 8 7 6, ये भी हमारा एक क्या है, सिस्टम है। इसी को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो आई होप यू ऑल गेट दैट कि नंबर और सिस्टम क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली 10 नंबर्स होते हैं और इनको अगर सिंगल सिंगल है तो इनको डिजिट बोलते हैं, और डिजिट्स के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम लोग, नंबर कहते हैं। यानी कि डिजिट के ग्रुप से ही क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे देखते हैं। एक हेडिंग हमारा क्या, नोटेशन। क्या, नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, तो नोटेशन क्या होते हैं, तो फ्रेंड समझ लीजिए कि राइटिंग ए नंबर, ठीक है, राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। यानी कि जब किसी नंबर को हम क्या करते हैं, फिगर्स में लिखते हैं, यानी कि फिगर्स इस टाइप से अंकों में लिखते हैं। ठीक है ना, फिगर्स में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक नंबर है, मान लीजिए 4,05,000 है, 4,05,000 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर है। अब इसको हमने क्या किया, फिगर में लिखा है। किस में लिखा है, फिगर या डिजिट्स में लिखा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नोटेशन कहेंगे। अब एक और आता है हमारा क्या, न्यूमरेशन। क्या, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, तो राइटिंग ए नंबर, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड। क्या, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। क्लियर है। यानी कि जब इस नंबर को वर्ड में लिख देंगे तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, न्यूमरेशन। जैसे लिखा है 4,05,000, तो हमने इसको कैसे लिखा वर्ड में, 4,05,000। क्लियर है, 4,05,000, ये हमारा क्या हो गया, वर्ड में हो गया। यहाँ पे हमने किस में लिखा है, डिजिट्स में। यहाँ पे किस में हमने लिखा, वर्ड में। तो जब डिजिट्स में लिखते हैं तो उसको नोटेशन कहते हैं, नंबर नोटेशन। और जब उसको वर्ड में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नंबर का न्यूमरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सेम वैल्यू को हमने, सेम वैल्यू को क्या किया है, एक बार डिजिट में लिखा है, एक बार क्या वर्ड में लिखा है, एक बार डिजिट में, एक बार वर्ड में। यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, उसे हम नोट में लिखेंगे। क्या कंक्लूजन में आता है कि ए नंबर, क्या, ए नंबर कैन बी रिटन इन फिगर, a number can be written in figure as well as in word।
यानी कि एक नंबर को हम जिस प्रकार अंकों में लिख सकते हैं ठीक वैसे ही क्या उसको वर्ड्स में, शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से लिखिए, वी कैन राइट ए नंबर इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। क्लियर है, यानी कि हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, वो फिगर्स में भी लिख सकते हैं एंड वर्ड में भी लिख सकते हैं। यही हमने लिखा है कि वी कैन राइट ए नंबर इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या सीखा कि नंबर का नोटेशन एंड नंबर का न्यूमरेशन। अब हम सीखेंगे कि कितने नंबर टाइप होते हैं, नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट होता है क्या हमारा इंडियन सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए उनको देखते हैं हम लोग। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, इंडियन सिस्टम। क्या है हमारा, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सेकंड होता है इंटरनेशनल, तो पहले इंडियन सिस्टम हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम क्या होता है बताइए। इंडियन सिस्टम क्या होता है कि ए सिस्टम विच इज यूज्ड इन इंडिया टू रीड एंड राइट नंबर्स। क्या, ए सिस्टम विच इज यूज्ड इन इंडिया टू रीड एंड राइट नंबर्स, यानी कि नंबर्स को क्या पढ़ने और लिखने के लिए, क्या पढ़ने और लिखने के लिए इंडिया में यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन सिस्टम कहते हैं। अब इंडियन सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को, मान लीजिए एक नंबर है हमारा एग्जाम्पल के लिए, एक हमारा एग्जाम्पल के लिए नंबर है क्या, 4596283, ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। इंडियन सिस्टम है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इंडियन सिस्टम के लिए क्या बनाया गया, इसको पढ़ने के लिए, नंबर को पढ़ने के लिए क्या बनाया गया, हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाई गई है। क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है, देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारा क्या है, इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है। क्या है, इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इस नंबर को रीड करेंगे। कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वैसे इसमें ही पढ़ेंगे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है, 10 लाख, जब 10 लाख आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट पढ़ेंगे, और 2 डिजिट पढ़ेंगे तो 45 लाख 96,000 एंड 283। ये हमारा अब पता चल रहा है कि क्या इंडियन सिस्टम में है। ठीक है, अभी पहचानेंगे कैसे कि इंडियन सिस्टम में हमने कॉमा कैसे लगाया उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको ए ऑप्शन मान लेते हैं, अब इसमें बी ऑप्शन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। अब हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट सबको समझ में आ गया। अब आते हैं पीरियड्स। क्या, पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम पीरियड्स क्या होते हैं, देखिए, 1, 10, सेम यही लिखेंगे, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारे क्या हो गए, सेम प्लेस वैल्यू चार्ट को ही हमने क्या किया, पीरियड्स में भी लिखा है। लेकिन 100, 1s, 10s, 100 को क्या करते हैं हम लोग, एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, 1000 वाले को एक में, और 1000 वाले को एक में, एंड लाख लाख को एक में, करोड़ को एक में। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। एक ग्रुप वाले, एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले को क्या करते हैं, एक पेयर में रख लेते हैं। मतलब 1000 एक जैसे हैं तो 1000 को एक पेयर, लाख लाख एक जैसे हैं तो लाख को एक पेयर में, एंड करोड़ करोड़ एक जैसे हैं तो करोड़ वाले को भी एक पीरियड में। इसको हम लोग कहते हैं क्या, मंथ्स की पीरियड। इसको कहते हैं हम लोग क्या, 1000 की पीरियड। क्या, 1000 की पीरियड। ये हमारी किसकी पीरियड है, लाख की पीरियड, एंड ये करोड़ की पीरियड। यानी कि हमने, हमारे पास कितने पीरियड्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 पीरियड्स हैं, मंथ्स की पीरियड, 1000 की पीरियड, लाख की पीरियड, एंड करोड़ की पीरियड। क्लियर है। अब इसी में हम सी देखते हैं कि इंसर्टिंग कोमा। इस नंबर में हमको तो पता चल गया कि ये किसका पीरियड है, ये वंस का पीरियड। तो आइए पता कैसे लगेगा उसको देखते हैं। कोमा के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं। तो कोमा कैसे लगाते हैं,
तो हम लोग सीखेंगे इसमें इंसर्टिंग कोमा। क्या इंसर्टिंग कॉमा, कॉमा कैसे लगाते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जब भी हम कॉमा इंसर्ट करते हैं तो ईच पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं। क्या ईच पीरियड के बाद, यानी कि ईच पीरियड के आफ्टर लगाते हैं, हर पीरियड के बाद से कॉमा लगती है। जैसे हमारी वंस की पीरियड हो गई, पहले वंस की पीरियड हो गई, उसके बाद से हमारे किसके पीरियड, 1000 की, 1000 की पीरियड हो गई, उसके बाद से लाख, उसके बाद करोड़, ये हमारे 4 पीरियड्स हो गए। अब हमने कहा है क्या कि ईच पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा इंसर्ट करते हैं। तो हम लगा दिए यहाँ पे, हर एक पीरियड के बाद से क्या लगा दिए, कॉमा इंसर्ट कर दिए। अब वंस की पीरियड में कितने डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, यानी कि लास्ट से 3 डिजिट के बाद, यानी कि वंस की पीरियड ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए 1000 की पीरियड, 1000 के पीरियड में 1 और 2 डिजिट है, तो 1000 की पीरियड में 1 और 2 आ जाएंगे, ये 2 डिजिट हो जाएंगे। क्लियर है। और उसके बाद से लाख के पीरियड में 2 आ गए। अगर यहाँ पे कोई और नंबर मान लीजिए 5 होता, तब क्या करते हैं हम लोग, लाख के बाद से यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम कॉमा इंसर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। अब इस नंबर को हम कितना कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5 करोड़ 45 लाख 96,283। क्लियर है, ये नंबर है हमारा। क्लियर है। अब हम कैसे जानेंगे, अब हम कॉमा देखते ही बता देंगे ये वंस की पीरियड क्या है, ये 1000 की पीरियड, ये लाख की पीरियड है, ये करोड़ की पीरियड है। तो हम डायरेक्ट नंबर को पढ़ेंगे और लाख का प्लेस, लाख की पीरियड क्या है तो लाख बोलेंगे, 1000 की पीरियड क्या है तो 1000 बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिस पीरियड का जो भी रहेगा, मतलब ये लाख का पीरियड क्या है तो लाख बोलेंगे, 1000 की पीरियड 1000 एंड वंस की पीरियड है तो इसमें 100 एंड 10 बोलेंगे। क्लियर है। तो आई होप यू ऑल गेट दैट, आपने इसको समझा होगा बेहतर तरीके से कि ये कैसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, इंडियन सिस्टम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लीजिए हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे कि इंडियन सिस्टम में है, तो इंडियन सिस्टम में पहचानने के लिए पहले हम इसमें कॉमा इंसर्ट करेंगे। कॉमा इंसर्ट करने के लिए क्या, लास्ट से 3 डिजिट के बाद उसके उसके बाद 2 डिजिट के गैप पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमा इंसर्ट करते हैं। और ये हमारा नंबर हो गया किसमें, इंडियन सिस्टम में हो गया। ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में इस नंबर को पढ़ेंगे क्या, तो इस नंबर को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमको पता है कि वंस की पीरियड है, 1000 की पीरियड है, लाख की, तो डायरेक्ट हम क्या पढ़ेंगे 4 लाख। क्या 4 लाख। क्लियर है। 4,59,000 59,628। 628। एज सेम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी लास्ट 3 के बाद से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद से इधर 1 डिजिट और आता है तो यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, नहीं है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। क्लियर है। अब इसको मान लीजिए हमको पता है कि ये क्या वंस की पीरियड है, 1000 की है, लाख की, तो डायरेक्ट हम पढ़ेंगे क्या 72 लाख, 72 लाख 54,000। 54,300। $327। क्लियर है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे हम नंबर का नाम लिख रहे हैं, ये नंबर नेम है एंड इसमें कॉमा इंसर्ट कर रहे हैं। आप लोग इस नंबर को कॉमा इंसर्ट करिए एंड इसका नंबर नेम लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है। तो आइए, इंडियन सिस्टम हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक और नंबर आप ले लीजिए, इसको भी कमेंट बॉक्स में करिए, 4590,862। इसमें भी कॉमा इंसर्ट करिए एंड नंबर नेम राइट करिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो इंडियन सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम समझिए क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज यूज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल टू रीड एंड राइट नंबर्स। ध्यान सुनिएगा, रीड एंड राइट नंबर्स, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम नंबर को पढ़ने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे इंटरनेशनल
सिस्टम कहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। ऐसे मान लीजिए 4596283 ये एक नंबर है, ठीक है। अभी हमारा एक नंबर है जो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम है कि इंडियन सिस्टम है, और इंटरनेशनल सिस्टम अगर है तो क्या पढ़ेंगे इसको। तो इसी के लिए हमको हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसको पढ़ने के लिए क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम इसको क्या करेंगे, नंबर को पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है, इसके लिखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसके बाद बिलियन आता है, बट हमको वहां तक पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इसका, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट। इसी के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। क्लियर है। ये तो हम ऐसे नंबर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसमें पीरियड्स कितने, कौन कौन से पीरियड इसमें बन रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स क्या क्या होते हैं। अगेन इसको लिखिए प्लेस वैल्यू चार्ट को, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू चार्ट सेम है। अब इसमें पीरियड्स क्या होते हैं, वंस, टेंस, 100 तक तो एक पीरियड होता है, ये हमको पता है ऑलरेडी। अब देखिए 1000, 1000, 1000, यानी कि 1000, 10,000 एंड 100,000, ये तीनों 1000 वाले हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी करें शो करेंगे, तो इसीलिए इनको एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मिलियन, 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 इसकी एक ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम किसकी पीरियड बोलते हैं, वंस की पीरियड। इसके अंदर थाउजेंड्स हैं तो 1000 की पीरियड होगी, और ये मिलियन वाले हैं तो मिलियंस की पीरियड होगी। किसकी पीरियड होगी, मिलियन की पीरियड होगी। क्लियर है। अब आइए इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कॉमा इंसर्ट करना। क्या, कॉमा। कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, वंस की पीरियड है, 1000 की पीरियड है एंड मिलियन की पीरियड है। क्लियर है। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि इच पीरियड के आफ्टर, क्या इच पीरियड के आफ्टर हम क्या करते हैं, कोमा इंसर्ट करते हैं, कोमा लगाते हैं। क्लियर है। हमने क्या कर दिया, कोमा लगा दिया। वंस के बाद से हमारा 1000, 1000 के बाद से मिलियन। एज सेम हम इस नंबर में क्या करेंगे, कोमा इंसर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा वंस, टेंस, 100, यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, वंस का पीरियड हुआ। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, 1000 का पीरियड। यानी कि हम जब इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा इंसर्ट करते हैं तो लास्ट से थ्री डिजिट के गैप पे क्या करते हैं, कॉमा इंसर्ट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। थ्री डिजिट के, क्योंकि हमारे पास वंस की पीरियड में 3 डिजिट हैं, 1000 की पीरियड में भी कितने 3 डिजिट हैं, जबकि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता था कि 1000 की पीरियड में 2 डिजिट थे, लाख के पीरियड में 2 डिजिट थे, बट यहाँ मिलियन में कितने हैं, 3 हैं, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस नंबर को हमने क्या किया, कॉमा इंसर्ट कर दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, अब देखिए हमको तो पता है कि ये वंस की पीरियड है, ये वंस की पीरियड है, ये 1000 की पीरियड है, ये मिलियन की। तो हम डायरेक्ट इसको कितना पढ़ेंगे, 4,596,283। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड कौन कौन से होते हैं, एंड इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू कॉमा इंसर्ट करना है इसमें, एंड क्या करना है, इस नंबर नेम लिखना है, इसका नंबर नेम लिखना है। क्लियर है। तो कॉमा कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमको जैसे बताया गया कि लास्ट से 3 डिजिट के बाद से क्या, लास्ट से। अब यहाँ पे तो कॉमा लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं रह जाएगा, तो यहीं पे कॉमा लगा के छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारा वंस का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, तो पढ़िए कितना लिखा है, 459,000, कितना, 400 59,000।
459,600 59,000 600 28। क्लियर है? अब देखो ये नंबर है। अब इस नंबर को हम कैसे कॉमा इंसर्ट करेंगे, कैसे रीड करेंगे? तो लास्ट से, जैसा कि हमने बताया कि लास्ट से 3 डिजिट एंड फिर 3 डिजिट। समझ में आएगा सबको कॉमा कैसे इंसर्ट कर रहे हैं? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हमको पता है कि ये वंस की पीरियड है, ये 1000 की, ये मिलियन की, तो कैसे पढ़ेंगे? 33 क्या 33 मिलियन, 33 मिलियन हो गया। एंड 704 कितना? 704,000 704,520 520। यानी कि ये हमारा नंबर हो गया, ये भी हो गया। हमने इसमें कॉमा इंसर्ट करना सीख लिया, इसका नंबर नेम लिखना सीख लिया, इसमें भी हमने कॉमा इंसर्ट करना सीखा एंड नंबर नेम लिखना सीखा। अब ये दो क्वेश्चन जो सी एंड डी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें कॉमा इंसर्ट करिए एंड नंबर नाम लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है।